श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु गौरांग की जय। हम सभी मिलकर श्री सनातन गोस्वामी जी का जीवन चरित्र श्रवण कर रहे हैं। आज के प्रसंग में हम श्रवण करेंगे किस प्रकार से श्री सनातन गोस्वामी भगवान शिव को बहुत ही प्रिय है और भगवान शिव भी सनातन गोस्वामी से बहुत प्रेम करते हैं। तो शिव जी का सनातन गोस्वामी के प्रति इतना प्रेम क्यों था, उसके पीछे एक बहुत सुंदर लीला बताई गई है। सनातन गोस्वामी जब मानसी गंगा के तट पर निवास कर रहे थे, तब एक दिन भगवान शिव ने अवलोकन किया कि सनातन गोस्वामी अपनी भजन कुटीर छोड़कर कहीं और जाने की तैयारी में थे। भगवान शिव तुरंत ब्राह्मण का वेश धारण करके उनके पास गए। वह उस समय सनातन जैसे महान भक्त के संग से वंचित हो जाने के भय से व्यग्र थे। तो भगवान शिव को भी भक्तों का संग चाहिए और सबसे महान भक्त स्वयं भगवान शिव है। उनको भक्तों का संग क्यों चाहिए? क्योंकि वह भी जानते हैं भक्तों के संग में ही भक्ति हो सकती है। तो उनको पता चला सनातन गोस्वामी जिस स्थान पे रह रहे हैं वह स्थान छोड़कर जा रहे हैं, तो वह उनके संग से वंचित हो जाने के भय से व्यग्र हो उठे और उनको मनाने के लिए कि वह इस स्थान को छोड़ के कहीं दूसरी जगह ना जाए, भगवान शिव क्या करते हैं, ब्राह्मण का वेश बनाकर उनके पास में आते हैं। इसलिए उन्होंने सनातन से छोड़कर जाने का कारण पूछा। उनका प्रश्न सुनकर सनातन गोस्वामी ने उत्तर दिया कि यहाँ मच्छरों के कारण ग्रंथ लिखने और भजन करने में कठिनाई हो रही है। वे वहाँ मच्छरों से परेशान हैं। इस कारण को सुनकर भगवान शिव की चिंता दूर हो गई और अत्यंत आनंद का अनुभव करने लगे। तो कारण क्या था सनातन गोस्वामी का उस स्थान को छोड़ने का? स्थान था मानसी गंगा के बाजू में ही एक शिव जी का मंदिर है। वहाँ पर सनातन गोस्वामी रहते थे, अपना भजन करते थे, ग्रंथों का लेखन करते थे। लेकिन वहाँ पे मच्छर बहुत थे। मच्छर के काटे जाने के कारण सनातन गोस्वामी अपना ग्रंथ लिखने में एकाग्रता नहीं कर पाते थे, अपना भजन भी ठीक से नहीं कर पाते थे। ये कारण था उनका स्थान छोड़ने का। तो शिवजी ब्राह्मण का वेश बनाकर आए। पूछा, आप क्यों जा रहे हैं, इस स्थान को क्यों छोड़ रहे हैं? उन्होंने ये बताया, मच्छर बहुत है यहाँ पर और मुझे बहुत परेशान करते हैं। मेरा नींद से इतना आसक्ति नहीं है। मुझे चैतन्य महाप्रभु ने जो आदेश दिया है ग्रंथों का लेखन करना, उसमें मुझे बाधा पहुंचती है मच्छरों के काटने से। तो ये सब सुनकर शिवजी जो ब्राह्मण के वेश में आए थे थोड़े प्रसन्न हो गए, उनकी चिंता दूर हो गई। कारण ये है, मच्छरों का जाना तो भगवान शिव ऐसे ही कर देंगे। उन्होंने सनातन से बस एक और दिन रुकने का आग्रह किया और तुरंत जाकर मच्छरों के देवता को बुलाया और उन्हें सूचित किया कि उनके मच्छर भगवान के एक महान भक्त को परेशान कर रहे हैं। और सुनकर आपको आश्चर्य लगा होगा, मच्छरों के देवता। तो भगवान शिव तुरंत आह्वान किए मच्छरों के देवताओं को और बोले कि यहाँ पर एक महान भक्त रहते हैं भगवान कृष्ण के, और ये मच्छर उनको बहुत परेशान कर रहे हैं। और शिव जी ने जो ब्राह्मण के वेश में आए थे सनातन गोस्वामी को ये भी कहा, एक दिन रुक जाइए। मन ही मन शिव जी ये सोच रहे थे, अब आज के बाद सनातन गोस्वामी को कोई मच्छर नहीं काटेगा। तो तुरंत मच्छरों के देवताओं का आह्वान करके उन्होंने सूचित किया कि ये सब मच्छर मिलकर भगवान के एक महान भक्त को परेशान कर रहे हैं, इसलिए इन मच्छरों को यहाँ से चले जाना चाहिए। यह सनातन गोस्वामी को ये मच्छर ना काटे, ऐसा शिवजी उन मच्छरों के देवताओं को कहना चाहते थे। इसलिए वे सभी मच्छरों को तुरंत चक्र तीर्थ के क्षेत्र को छोड़ने का आदेश दे। तो जो स्थान था जहाँ पे सनातन गोस्वामी रह रहे थे उसको चक्र तीर्थ कहते हैं। जब हम गोवर्धन की परिक्रमा करते हैं, मानसी गंगा पहुँचते हैं, मानसी गंगा के बाजू में ही वह स्थान है चक्र तीर्थ। तो वहाँ पर सनातन गोस्वामी रह के अपना भजन करते थे। तो तुरंत शिवजी ने उन मच्छरों के देवताओं का आदेश दिया
कि उस चक्र तीर्थ नाम के स्थान को तुरंत छोड़ दिया जाए, जिससे सनातन गोस्वामी आराम से वहाँ पे रह सकें, चैतन्य महाप्रभु के आदेशानुसार सारे ग्रंथों का लेखन कर सके और अपना भजन भी कर सके, और उसके पीछे मैं भी उनका संग प्राप्त कर पाऊँ, क्योंकि ऐसे दिव्य महात्माओं का संग मुझे जब प्राप्त होता है तो मुझे भी भक्ति में आनंद आता है। शिव जी का ऐसा भाव था। इस घटना के उपरांत सनातन शांति से अपना भजन कर पाने लगे। अब शिव जी ने आदेश दिया तो तुरंत मच्छर चले गए। मच्छरों के देवताओं ने मच्छरों को कहा, अब यहाँ पे आप मत रहिए, यहाँ पे भगवान के महान भक्त रहते हैं, आपके रहने से, आपके काटने से उनको परेशानी होती है, इसलिए आप चले जाइए। उसके बाद में आज भी अगर उस स्थान पे कोई जाता है, एक भी मच्छर नहीं है। उस घटना के उपरांत सनातन गोस्वामी शांति से अपना भजन उस स्थान पे करने लगे। उस दिन के उपरांत कदाचित ही वहाँ कोई मच्छर दिखा हो। आज भी स्थानिक ब्रजवासी कहते हैं कि चक्र तीर्थ में मच्छर नहीं मिलते। इसके बाद सनातन गोस्वामी और भगवान शिव में घनिष्ठ संबंध हो गया। हम इस संबंध को समझने को प्रयास करेंगे। जैसा कि हम यहाँ देखते हैं कि उनकी भजन कुटीर भगवान शिव के मंदिर की दाईं ओर है। जब वह काम्य वन में रह रहे थे, वह कामेश्वर के समीप रहे। नंदग्राम में नंदग्राम की तहलटी पर रहे, जो भगवान शिव का रूप है, और वृंदावन में कुछ समय के लिए गोपेश्वर के समीप रहे, जहाँ वे गोवर्धन परिक्रमा के उपरांत प्रतिदिन गोपेश्वर भगवान शिव का दर्शन करते थे। तो इस लीला के बाद में सनातन गोस्वामी का एक विशेष प्रकार का संबंध भगवान शिव के साथ स्थापित हो गया। वो प्रेम जो था और बढ़ गया। इसका अर्थ ये है, भगवान शिव भगवान कृष्ण के भक्तों से बहुत प्रेम करते हैं, और भगवान कृष्ण के भक्त भी भगवान शिव का आदर करते हैं, सम्मान करते हैं, एक महान वैष्णव के रूप में। तो उस दिन के बाद में एक भी मच्छर वहाँ पे नहीं दिखा। आज भी वहाँ के स्थानिक ब्रजवासी कहते हैं कि चक्र तीर्थ में एक भी मच्छर नहीं है। और इसके बाद सनातन गोस्वामी भगवान शिव का घनिष्ठ संबंध स्थापित हुआ। इस संबंध ऐसे दर्शाया गया है कि जहाँ जहाँ भगवान शिव का मंदिर था, वहाँ वहाँ सनातन गोस्वामी अपना भजन कुटीर बनाकर रहते थे, भजन करते थे। जैसे यहाँ पे बताया गया है कि चक्र तीर्थ में उनका भजन कुटीर भगवान शिव के मंदिर के दाईं ओर था। और जब सनातन गोस्वामी काम्य वन में रह रहे थे, तो वह कामेश्वर महादेव के समीप रहे। कामेश्वर महादेव भगवान शिव का एक मंदिर है, जो काम्य वन में है, जो सबसे बड़ा वन है ब्रज का, जहाँ पर पांडव भी रहे और भगवान कृष्ण ने अनेक प्रकार की लीलाएं भी की हैं। फिर सनातन गोस्वामी जब नंदग्राम आए, तो नंदग्राम की तहलटी में रहे। वो जो पर्वत है नंदगांव में, वो शिव जी का स्वरूप है। और वृंदावन में कुछ समय के लिए सनातन गोस्वामी गोपेश्वर महादेव के पास में रहे। जब भी वह गोवर्धन की परिक्रमा करके आते थे, तो प्रतिदिन गोपेश्वर भगवान शिव का दर्शन करते थे। इसलिए ब्रज में जब भी हम जाते हैं तो गोपेश्वर महादेव का दर्शन जरूर करना चाहिए। एक दिन जब सनातन गोस्वामी दर्शन करने जा रहे थे, भगवान शिव उनके समक्ष प्रकट हुए। वह उन्हें इतना कष्ट न उठाने के लिए कहा। जब उन्होंने देखा कि सनातन अपनी दिनचर्या पालन हेतु दृढ़ प्रतिज्ञ है, उन्होंने उसी स्थान पर स्वयं को गोपेश्वर से अभिन्न रूप में प्रकट किया। वह सनातन से वहीं उनकी आराधना करने के लिए कहा। भगवान शिव का वह विग्रह जो उस समय प्रकट हुआ, अब वनखंडी महादेव के नाम से जाना जाता है, क्योंकि वह वन के बीचों बीच प्रकट हुए थे। जब हम लुई बाजार जाते हैं तो हमें उस विग्रह के दर्शन प्राप्त हो सकते हैं। तो भगवान शिव को भी ऐसा लगता था कि सनातन गोस्वामी बहुत कष्ट ले रहे हैं, इतना दूर से मेरा दर्शन करने आते हैं, इनको कष्ट होता होगा। तो एक दिन सनातन गोस्वामी के समक्ष भगवान शिव प्रकट हुए और उनको कहा, आप इतना कष्ट मत उठाइए, मेरा दर्शन करने के लिए आ रहे हैं।
मैं स्वयं ही आपके सामने आ जाता हूँ। जब भगवान शिव ने देखा कि सनातन गोस्वामी अपना जो दृढ़ प्रतिज्ञा लिया उसको पूर्ण करने में दृढ़बद्ध हैं, पक्के हैं, तो उन्होंने उसी स्थान पर स्वयं को गोपेश्वर के अभिन्न रूप में प्रकट कर लिया और कहा कि आप इसकी आराधना करिए। इस शिवलिंग की आराधना करने पर आपको गोपेश्वर महादेव की आराधना का फल प्राप्त हो जाएगा। तो भगवान शिव का विग्रह आज भी है, उसको बनखंडी महादेव के नाम से जाना जाता है। ये लुई बाजार के बीचों बीच ये मंदिर है। आज भी हम इस मंदिर में जाकर बनखंडी महादेव का दर्शन कर सकते हैं। तो इस प्रकार से भगवान शिव का जो स्नेह है सनातन गोस्वामी के प्रति ये देखा जा सकता है। अब एक बहुत सुंदर लीला आ रही है जिसमें हम सुनेंगे श्रीमती राधा रानी का दर्शन किस प्रकार से सनातन गोस्वामी को हुआ। श्री राधा कुंड के किनारे गोविंद घाट भगवान श्री गोविंद को अति प्रिय है। यहाँ स्थित वृक्ष के नीचे एक अद्भुत लीला हुई। श्रीमती राधा रानी की सनातन गोस्वामी पर कितनी कृपा थी, यह एक घटना भी प्रकट है। एक दिन सनातन गोवर्धन हईते यथा आइला रूप रघुनाथेर देखिते। भक्ति रत्नाकर से ये श्लोक है जो 5वें अध्याय से है, 755वां श्लोक है। एक दिन श्री सनातन गोस्वामी, श्री रूप गोस्वामी और श्री रघुनाथ दास गोस्वामी के दर्शन करने गोवर्धन से यहाँ आए। तो एक दिन की बात है, सनातन गोस्वामी रहते तो वृंदावन में थे। वृंदावन में उन्होंने राधा मदन मोहन जी का मंदिर बनाया था। वहाँ से वे रोज गोवर्धन की परिक्रमा करने आते थे। और एक दिन सनातन गोस्वामी, श्री रूप गोस्वामी और रघुनाथ दास गोस्वामी का दर्शन करने के लिए गोवर्धन आ गए, क्योंकि रघुनाथ दास गोस्वामी तो राधा कुंड के पास में रहते थे और रूप गोस्वामी भी गोवर्धन के पास में रहते थे। श्री रूप गोस्वामी ने चाटू पुष्पांजलि की रचना की। उसका प्रथम श्लोक देखकर सनातन गोस्वामी को कुछ संदेह हुआ। श्लोक इस प्रकार है, नव गौरोचना गौरिम प्रवरंदे वराम्बराम मणिस्तव कविद्योति वेणी व्यालांगनाफणाम। हे वृंदावनेश्वरी, मैं तुम्हारी वंदना करता हूँ। तुम अभिनव गोरोचन के समान गौरांगी हो। सुंदर नील पद्म के समान तुम्हारे वस्त्र हैं। तुम्हारी लंबी वेणी जिसके ऊपर मणिरत्न खचित कवरी बंद है, फणयुक्त नागिन के समान लगती है। अब रूप गोस्वामी से मिले सनातन गोस्वामी। उस समय रूप गोस्वामी चाटू पुष्पांजलि नामक ग्रंथ की रचना कर रहे थे। तो उस ग्रंथ का जो पहला श्लोक है उसको पढ़कर सनातन गोस्वामी के मन में संदेह हुआ, ये कैसा श्लोक लिखा है राधा रानी के बारे में। और श्लोक अभी जैसे उच्चारण किया उसका अर्थ यही है कि हे राधा रानी, हे वृंदावनेश्वरी, मैं आपकी वंदना करता हूँ। आप अभिनव गोरोचन के समान गौरांगी हो, मतलब आपका जो दिव्य शरीर का रंग है पिघले हुए सोने के समान है। सुंदर नील पद्म के समान तुम्हारे वस्त्र है। जो नीला कमल होता है सुंदर, उसके समान राधा रानी के वस्त्र हैं। और राधा रानी की लंबी वेणी है, लंबे बाल हैं, और जिसके ऊपर मणिरत्न खचित कवरी बंद है। और उस वेणी की तुलना रूप गोस्वामी अपने ग्रंथ में फणयुक्त नागिन के समान कर रहे हैं। ये राधा रानी के जो बाल है, वेणी है, चोटी है, ये नागिन के समान है जो फण निकाल के बैठी है। अब ये जब तुलना सुनी सनातन गोस्वामी ने कि रूप गोस्वामी राधा रानी के चोटी की तुलना, वेणी की तुलना फणयुक्त नागिन के समान कर रहे हैं, ये उनको अच्छा नहीं लगा। उनके मन में संदेह उत्पन्न हो गया। सनातन गोस्वामी को लगा कि श्लोक में राधा रानी की वेणी की तुलना नागिन से करना ठीक नहीं। महाभावमय राधा रानी के केश भी सच्चिदानंद स्वरूप और महाभावमय हैं। उनकी तुलना नागिन से करना अमृत की तुलना विष से करना जैसा है।
अब हर एक भक्त का अपना भाव होता है। रूप गोस्वामी का भाव आया और ये भाव स्वयं राधा रानी ने प्रेरणा दिया उनके मन में कि आप मेरे बालों की तुलना, मेरी चोटी की तुलना फणयुक्त नागिन से करिए। और सनातन गोस्वामी के मन में भी राधा रानी ये भाव डाला कि ये कैसा तुलना कर रहे हैं, क्योंकि राधा रानी को अब दर्शन देना है सनातन गोस्वामी को, इसलिए लीला रची जा रही है। तो सनातन गोस्वामी के मन में बहुत संदेह हुआ। राधा रानी के वेणी की तुलना नागिन से करना ठीक नहीं है, नागिन तो विष युक्त होती है और राधा रानी अमृत के समान है, अमृत और विष की तुलना कैसे हो सकती है। तो राधा रानी के जो केश हैं, बाल हैं, चोटी है, वेणी है, ये महाभावमय है और उनके बाल सच्चिदानंद स्वरूप है, पूरा शरीर ही सच्चिदानंद स्वरूप है। भगवान कृष्ण की आह्लादनी शक्ति है, भगवान कृष्ण को आनंद देती है, भगवान कृष्ण के भक्तों को भक्ति में पोषण प्रदान करती है और महाभावमय है राधा रानी। तो उनकी तुलना नागिन से करना अमृत की तुलना विष से करना जैसा है। ये भाव सनातन गोस्वामी के मन में आया। इसलिए भक्तों में भाव भी अलग अलग प्रकार के उठते हैं, वो समान नहीं हो सकते। श्री रूप गोस्वामी पद्म करे रचना, वेणीर उपमा दिल व्यालांगना फणा। भक्ति रत्नाकर के 5वें अध्याय का 756वां श्लोक है। श्री रूप गोस्वामी एक पद की रचना कर रहे थे जिसमें वे राधा रानी की केश, लटो, वेणी की तुलना काले सांप से कर रहे थे। जब श्री सनातन गोस्वामी ने इसे पढ़ा तो पूछा कि क्या यह उत्प्रेक्षा उपयुक्त है। यह कहकर कुंड में स्नान करने लगे तो देखते हैं कि एक बालिका की चुटिया पर नाग चढ़ रहा है। वे विस्मित होकर चिल्लाने लगे और कन्या को चेतावनी देने का प्रयास करने लगे। कन्या श्री सनातन गोस्वामी की अधीरता देखकर मुस्कुराई, चुटिया को आगे पीछे किया और अंतर्धान हो गई। अब ये बालिका कौन थी? स्वयं श्रीमती राधा रानी थी। सनातन गोस्वामी जब उस राधा कुंड के तट पे स्नान करने गए, जो गोविंद घाट कहलाता है, जहाँ पे राधा रानी हमेशा रहती है, तो वहां पर सनातन गोस्वामी में कुंड में स्नान करते हुए क्या देखा? एक बालिका है जिसकी चोटी पर नाग चढ़ा हुआ है और उस नाग को देखकर सनातन गोस्वामी चिल्लाने लगे। उस बालिका को चेतावनी दिया, तुम्हारी चुटिया पे सांप है। सनातन गोस्वामी की इस अधीरता को देखकर जो छोटी बालिका थी, स्वयं राधा रानी थी, वह मुस्कुराने लगी, चुटिया को आगे पीछे किया और अदृश्य हो गई। सनातन विवल हैला ए खाने, स्थिर हैया गेला रूप गोस्वामी स्थाने। रूपे कहे लिखिला सही सत्य है, श्री रूप जानिल सनातने हृदय। श्री सनातन गोस्वामी इस घटना से अभिभूत हो गए। बाह्य होने पर वे श्री रूप गोस्वामी के पास लौट आए और बताया, तुमने जो भी लिखा है वह बिल्कुल सही है। इस प्रकार श्री रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी के भावों को समझ गए। उत्तमोत्तम परमानंद का अनुभव करते हुए तब श्री सनातन गोस्वामी गोवर्धन लौट आए। तो ये दृश्य जब सनातन गोस्वामी ने देखा, उस छोटी सी बालिका के चोटी पे सांप बैठा है, उस बालिका ने अपनी चोटी को आगे पीछे किया, वो बालिका अदृश्य हो गई, समझ गए तो स्वयं श्रीमती राधा रानी थी। दौड़कर सनातन गोस्वामी अपने भाई रूप गोस्वामी के पास में आया और क्षमा याचना की और बोले, आपने जो चाटू पुष्पांजलि नामक ग्रंथ में प्रथम श्लोक लिखा है ना, राधा रानी के बालों की तुलना सांप से की है, बिल्कुल सही है, इसमें कोई गलत नहीं है। इस प्रकार से रूप गोस्वामी के भावों को सनातन गोस्वामी समझ गए और इस घटना से बहुत अभिभूत हो गए। और इस तरह से दोनों भाई सनातन गोस्वामी, रूप गोस्वामी उत्तमोत्तम परमानंद का अनुभव करने लगे और वापस गोवर्धन लौट आए। तो इस प्रकार से आज हमने दो प्रसंग पढ़े। भगवान शिव ने कैसे सनातन गोस्वामी का दर्शन किया, सनातन गोस्वामी को स्थान को ना छोड़ने के लिए कहा कि मुझे आपका दिव्य संग प्राप्त होता है, आप उस स्थान को छोड़ के मत जाओ। इसलिए कहा गया है कि शिव जी का बहुत स्नेह है, बहुत प्रेम है सनातन गोस्वामी के प्रति। और दूसरी लीला हमने सुनी किस प्रकार से श्रीमती राधा रानी ने सनातन गोस्वामी को दर्शन दिया। अब अगला प्रसंग होगा अकबर को ब्रज वैभव दर्शन।
सनातन गोस्वामी उस समय मुगलों का राजा अकबर राज करता था, उसको किस प्रकार से भक्ति की महिमा दिखलाई, उसको हम अगले सत्र में श्रवण करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु गौरांग की जय।